जय श्री कृष्णा। आज की प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य का घर हमेशा दुखों से भरा रहता है और उस घर में कभी धन की देवी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आज हम यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 महान कार्य हैं जो यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में करता है तो उसके घर से सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है और उसके स्थान पर दुख, गरीबी और कलह का वास हो जाता है। सभी भाइयों और बहनों से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि इस परम पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य सुने। जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। इसीलिए धैर्य और एकाग्रता के साथ इस संपूर्ण कथा को सुने और अपने जीवन में इसके पवित्र संदेश को अवश्य अपनाएं। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस महान ज्ञानवर्धक कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है जब त्रेता युग और द्वापर युग के संधिकाल का समय था। उस पवित्र समय में भगवान शिव के परम भक्त और 7 चिरंजीवियों में से एक परम ज्ञानी और महातपस्वी अमर ऋषि मार्कंडेय जी हिमालय की गुफाओं में अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। वे हजारों वर्षों से निरंतर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और विलीन होते हुए देखा था। उनका तप इतना तीव्र और शक्तिशाली था कि देवता भी उनके तप से भयभीत रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रलय देखे थे और संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को जाना था। एक दिन जब महर्षि मार्कंडेय अपनी गहरी समाधि से उठे, अपनी दिव्य तपस्या से जागृत हुए, तो उन्होंने अपने योग बल से, अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण धरती लोक को देखा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से समस्त मृत्यु लोक का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि धरती पर रहने वाले मनुष्यों में बहुत बड़ा अंतर था। एक विचित्र और आश्चर्यजनक विषमता थी। कुछ लोगों के घर अत्यंत समृद्ध, सुंदर और सुखी थे। उन घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वहां सोने चांदी के भंडार थे, अनाज से भरे कोठार थे और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ थे। उन घरों में हर प्रकार की खुशहाली का वास था। बच्चों की हंसी गूंजती थी, स्त्रियां मंगल गीत गाती थीं और पुरुष संतुष्ट होकर अपने कार्य करते थे। परंतु दूसरी ओर उसी धरती पर कुछ अन्य लोगों के घर में भयंकर गरीबी, असहनीय दुख, निरंतर कलह और अशांति का वातावरण था। वे लोग दिन और रात कठोर परिश्रम करते थे। सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे और सूरज डूबने के बाद तक काम करते थे। फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता था। जो थोड़ा बहुत धन आता था वह किसी न किसी विपत्ति में खर्च हो जाता था। कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता, कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी चोरी हो जाती। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। उनकी आंखों में निराशा और हताशा के भाव थे। उनके घर में हमेशा तनाव और असंतोष का माहौल रहता था। यह अद्भुत और विचित्र अंतर देखकर, यह आश्चर्यजनक विषमता देखकर महर्षि मार्कंडेय के ज्ञानी मन में एक गहरी जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि दोनों ही प्रकार के लोग समान रूप से मेहनत करते हैं, दोनों ही परिश्रम करते हैं, दोनों सुबह उठकर अपने काम में लग जाते हैं, दोनों ही ईमानदारी से, सच्चाई से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। फिर भी एक के घर में धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का निरंतर वास क्यों है? क्यों उनका घर सुख शांति से भरा रहता है और दूसरे के घर में इतनी भयंकर निर्धनता, इतनी पीड़ादायक गरीबी और असहनीय दुख क्यों है? इस गूढ़ रहस्य को, इस अज्ञात सत्य को जानने की तीव्र इच्छा से भरे हुए, ज्ञान की प्यास लिए हुए महर्षि मार्कंडेय ने निर्णय लिया कि वे स्वयं माता लक्ष्मी से इसका उत्तर प्राप्त करें। फिर महर्षि मार्कंडेय अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने योग बल से सीधे माता लक्ष्मी के परम पवित्र और दिव्य लोक में जा पहुंचे। वह लोक क्षीर सागर के समीप स्थित था, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी का वह दिव्य लोक अत्यंत सुंदर और भव्य था। वहां सोने की दीवारें थीं, मोती और हीरों से जड़े स्तंभ थे, दिव्य सुगंध वाले फूलों के बगीचे थे जहां अप्सराएं नृत्य करती थीं। स्वर्ग के गंधर्व मधुर संगीत बजाते थे
और किन्नर मधुर गीत गाते थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और आध्यात्मिक था। क्षीर सागर के पास माता लक्ष्मी के उस परम सुंदर और दिव्य लोक में पहुंचकर महर्षि मार्कंडेय ने सबसे पहले अपने हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्रता और भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के भाव से माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने माथा टेककर कहा, हे जगत जननी, हे समस्त ब्रह्मांड की माता, हे धन धान्य और समृद्धि की परम देवी, हे कमलासना माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, हे जगत पालिनी, मैं आपके पवित्र चरणों में अत्यंत विनम्रता से नमन करता हूं। आज मैं आपके दिव्य दरबार में आपके पवित्र समक्ष कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के एकमात्र उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं। हे माता, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं जो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। कृपया अपनी असीम दया और करुणा से मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मेरी शंकाओं का समाधान करें। तब धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी, जो अपने भव्य और दिव्य सिंहासन पर विराजमान थीं, जिनका तेज सूर्य के समान था, जिनकी आभा चंद्रमा के समान मनमोहक थी, उन्होंने अत्यंत मधुर, कोमल और दयालु स्वर में महर्षि मार्कंडेय से कहा, हे महर्षि मार्कंडेय, हे चिरंजीवी, हे महातपस्वी, हे शिव भक्त, हे ज्ञान के सागर, आपके समान ज्ञानी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष का मेरे दरबार में पधारना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष की बात है। आप निसंकोच अपने मन की बात कहिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, जो भी जिज्ञासा है, वह सब मुझसे पूछिए। यदि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हुई, यदि मेरे पास उसका ज्ञान है, तो मैं अवश्य ही बिना किसी संकोच के आपके सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दूंगी। आपकी जिज्ञासा को शांत करना, आपकी शंकाओं का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य और सौभाग्य है। माता लक्ष्मी के इस आशीर्वाद भरे और प्रेममय वचन को सुनकर महर्षि मार्कंडेय का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पुनः माता को प्रणाम किया और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए विनम्रता से कहा, हे माता लक्ष्मी, हे जगदम्बा, हे त्रिलोक की स्वामिनी, आज जब मैं अपनी कठोर तपस्या से, अपनी गहरी समाधि से जागृत हुआ, तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती लोक को देखा। और हे माता, मैंने वहां एक अत्यंत विचित्र, आश्चर्यजनक और विस्मयकारी बात देखी, जिसने मेरे मन को बहुत व्याकुल कर दिया। मैंने देखा कि मृत्युलोक में मनुष्यों के बीच बहुत बड़ी विषमता है, एक गहरी खाई है। महर्षि मार्कंडेय आगे समझाते हुए कहते हैं, बात न के हे जगत जननी, कुछ लोगों के घर में, कुछ परिवारों में आपका सदा निवास है। वहां धन धान्य की, सोने चांदी की, अनाज और संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। उन घरों के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। उनके कोठारों में अनाज का ढेर लगा रहता है, उनकी तिजोरियों में धन भरा रहता है। वे लोग सुख और शांति से, प्रसन्नता और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, उनके हृदय में शांति रहती है। उनके घर में कभी कलह नहीं होता, कभी तनाव नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। परंतु हे माता लक्ष्मी, महर्षि आगे कहते हैं, उसी धरती पर, उसी मृत्युलोक में कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं। वे भोर होने से पहले ही अपने बिस्तर से उठ जाते हैं और रात गहरी हो जाने के बाद ही सोते हैं। वे ईमानदारी से, मेहनत से, पसीना बहाकर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं। फिर भी हे माता, उनके घर में भयंकर गरीबी है, असहनीय दुख है, निरंतर कलह है। उनके घर में आपका वास नहीं है। जो थोड़ा बहुत धन आता भी है, वह किसी न किसी आपदा में, किसी न किसी विपत्ति में नष्ट हो जाता है। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की गहरी रेखाएं होती हैं। उनकी आंखों में निराशा और हताशा के भाव होते हैं। उनके घर में हमेशा तनाव का वातावरण रहता है, असंतोष का माहौल रहता है। महर्षि मार्कंडेय गंभीरता से पूछते हैं, हे माता, हे कमला, हे पद्मा, मुझे ये बताएं
कि आप किस प्रकार के घर में अपना निवास करती हैं, कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे सत्कर्म हैं जिनके होने से आप किसी घर में प्रवेश करती हैं और वहां स्थायी रूप से रहती हैं। और हे माता, यह भी बताएं कि कौन से ऐसे पाप हैं, कौन से ऐसे दुष्कर्म हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आप उस घर को त्याग कर छोड़कर सदा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। हे जगदम्बा, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं इसे संसार के सभी लोगों तक पहुंचा सकूं और वे अपने जीवन को सुधार सकें। महर्षि मार्कंडेय के इन गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनकर माता लक्ष्मी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने अपने कमल के समान कोमल हाथों से महर्षि को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, हे महर्षि मार्कंडेय, हे ज्ञान के जिज्ञासु, हे सत्य के खोजी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और उचित है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, संपूर्ण संसार के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगी, परंतु हे ऋषिवर, मैं तुम्हें केवल सूखे शब्दों में उत्तर नहीं दूंगी। मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से, कई कहानियों के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि कहानियों में बहुत शक्ति होती है। कथाएं मनुष्य के हृदय को छूती हैं और उसके मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। माता लक्ष्मी आगे समझाती हैं, इन कथाओं को बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से, पूर्ण धैर्य के साथ सुनना है महर्षि, क्योंकि इन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का एक महान सत्य छिपा है, एक गहरा ज्ञान समाया है। ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आधी अधूरी कथा सुनते हैं, जो बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है, कभी फलदायी नहीं होता। ऐसा ज्ञान निरर्थक होता है। परंतु यदि तुमने इन कथाओं को पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ शुरू से अंत तक सुना, तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर इन कथाओं को सुनने के पश्चात स्वतः ही अपने आप ही तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। महर्षि मार्कंडेय अत्यंत विनम्रता से, श्रद्धा से अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, हे जगत जननी, मैं आपको पवित्र वचन देता हूं, मैं आपको वचनबद्ध करता हूं कि मैं आपके दिव्य श्रीमुख से निकली इन सभी पवित्र कथाओं को अत्यंत ध्यान से, पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनूंगा। मैं एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अपने हृदय में धारण करूंगा, अपनी स्मृति में संजो लूंगा। और हे माता, इन कथाओं के समाप्त होने के बाद, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, मैं अपना यह परम कर्तव्य समझूंगा कि संसार के समस्त लोगों तक, धरती के कोने कोने में, सभी नगरों और गांवों में इन महत्वपूर्ण कथाओं को आपके माध्यम से अवश्य पहुंचाऊंगा, ताकि समस्त मानव जाति इन कथाओं से शिक्षा ले सके, अपने जीवन को सुधार सके और सुख समृद्धि का जीवन जी सके। महर्षि मार्कंडेय की यह दृढ़ संकल्प से भरी बात सुनकर, यह प्रतिज्ञा सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुई। उन्होंने महर्षि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महर्षि, तुम्हारा यह संकल्प अत्यंत प्रशंसनीय है। अब सुनो ध्यान से। माता लक्ष्मी कहना प्रारंभ करती हैं, हे महर्षि मार्कंडेय, सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के समीप अवंतिका नामक एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुंदर महल थे, चौड़ी सड़कें थीं, भव्य मंदिर थे। नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और बीच में एक सुंदर बाजार था जहां देश विदेश के व्यापारी आते थे। उस नगरी में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम धनपाल था। उसकी गिनती उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी। हे धन शिवर, उस धनपाल सेठ के पास अपार धन दौलत थी, असीमित संपत्ति थी। उसके पास एक विशाल और भव्य 5 मंजिला हवेली थी जिसकी दीवारें संगमरमर की थीं। हवेली के दरवाजे चंदन की लकड़ी के थे और उन पर सोने की नक्काशी थी। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, हीरे जवाहरात के भंडार थे। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, अनेक गांव थे।
उसकी तिजोरियों में इतना धन था कि गिनना मुश्किल था। माता लक्ष्मी आगे समझाती हैं, परंतु हे महर्षि, ये सारा धन और संपत्ति उसे अपनी मेहनत से नहीं मिली थी। ये सब कुछ उसे विरासत में मिला था, उसके पूर्वजों से मिला था। उसके पिता, जिनका नाम शुभदत्त था, वे एक अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और दयालु व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर कठोर परिश्रम किया था, ईमानदारी से व्यापार किया था। वे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और रात 10 बजे तक काम करते थे। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी गलत तरीके से धन नहीं कमाया। उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने सत्कर्मों से, अपनी ईमानदारी से यह विशाल संपत्ति अर्जित की थी, एकत्र की थी। और हे ऋषिवर, माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, शुभदत्त जी न केवल परिश्रमी थे, बल्कि बहुत दयालु और उदार भी थे। वे गरीबों की सहायता करते थे, अनाथों को आश्रय देते थे, भूखों को भोजन कराते थे। उन्होंने नगर में अनेक धर्मशालाएं बनवाई थीं, कुएं खुदवाए थे, मंदिर बनवाए थे। वे नियमित रूप से दान देते थे। इसी कारण से मैं उनके घर में निवास करती थी। उनका घर धन धान्य से सदा भरा रहता था। माता लक्ष्मी की आवाज में दुख का भाव आता है, परंतु हे महर्षि, जब शुभदत्त जी की मृत्यु हुई और उनका पुत्र धनपाल सारी संपत्ति का मालिक बना, तब से सब कुछ बदलने लगा। धनपाल को ये विशाल धन दौलत बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के मिल गई थी। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी, कभी संघर्ष नहीं किया था। जन्म से ही वह ऐसो आराम में पला बढ़ा था। इस कारण से हे सरशिवर, धनपाल के मन में अहंकार और घमंड घर कर गया। वह अत्यंत घमंडी और अहंकारी हो गया। उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह सोचने लगा कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वह गरीबों को तुच्छ समझने लगा, उनका अपमान करने लगा। वह कहता था कि गरीब लोग अपने पिछले जन्म के पापों के कारण गरीब हैं। उसने दान देना पूरी तरह बंद कर दिया। जब कोई भिखारी उसके द्वार पर आता तो वह उसे अपशब्द कहकर भगा देता था। माता लक्ष्मी आगे विस्तार से समझाती हैं, एक दिन की बात है हे महर्षि, जब दोपहर का समय था और चिलचिलाती धूप में गर्मी बहुत तेज थी, तब धनपाल की विशाल हवेली के बाहर एक अत्यंत वृद्ध भिखारी भोजन मांगने आया। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर था। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी पीठ झुक गई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वह बैसाखी के सहारे चल रहा था। वह भूख से अत्यंत व्याकुल था। उसके पेट में असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह कई कई दिनों से भूखा था। उसने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके चेहरे पर कमजोरी स्पष्ट दिख रही थी। वह वृद्ध भिखारी अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कामपति आवाज में धनपाल से कहने लगा, हे सेठ जी, हे दयालु, हे कृपालु, मुझ पर दया कीजिए। मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं। मेरे पेट में कुछ नहीं गया है। मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। मैं आपके द्वार से भूखा नहीं जाना चाहता। मुझे सिर्फ एक रोटी दे दीजिए। मैं बस इतना ही काफी है। मैं मरने के कगार पर हूं, कृपा कीजिए। माता लक्ष्मी की आवाज में पीड़ा आती है, परंतु हे महर्षि, क्रूर और निर्दयी धनपाल का हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया था। उसमें जरा भी दया नहीं थी, जरा भी करुणा नहीं थी। उसने उस निर्बल वृद्ध भिखारी को अत्यंत अपमानित करते हुए घृणा भरे स्वर में क्रोध से कहा, दूर हो जा यहां से। तू अपनी गंदगी से, अपनी गरीबी से मेरी सुंदर हवेली को मत छू। तेरे जैसे भिखारियों के लिए, तुम्हारे जैसे दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जा, किसी और के घर जाकर भीख मांग। मेरे घर के सामने खड़े होकर मेरी हवेली की सुंदरता को खराब मत कर। और यह कहकर हे ऋषिवर, माता लक्ष्मी दुख से कहती हैं, उस निर्दयी धनपाल ने उस निर्बल वृद्ध को, उस कमजोर बूढ़े को जोर से धक्का दिया। वह वृद्ध भिखारी जमीन पर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी। उसकी बैसाखी टूट गई।